Laws are made to ensure that people live in a conducive and safe environment of social order. कि लॉ जो थे वो ये बताते थे कि लोग जो है बिल्कुल सेफ एनवायरनमेंट में रहें, सोशल ऑर्डर में रहें सही तरीके से. सिंस इट इज द पीपल हु आर अफेक्टेड बाय लॉज, दे हैव अ राइट टू बी अ पार्टी इन फ्रेमिंग देम और एज द एंटायर लॉ मेकिंग एक्सरसाइज विल बिकम ऑटोक्रेटिक. क्योंकि जब तक लोग जो इन कानून से अफेक्ट हो रहे थे, जब तक उनको ये अधिकार नहीं मिलेगा कि वो इनको बनाने में पार्ट ले, हिस्सा ले, तब तक जो पूरा जो कानून मेकिंग का जो काम होगा वो क्या हो जाएगा, ऑटोक्रेटिक यानी मनमाना हो जाएगा. इसके लिए लोगों का भी इसमें हिस्सा लेना जरूरी है. People should be vigilant about the safety of their rights, and if and when they feel their rights as good citizens are being restricted or denied, they must take recourse to legal remedy. कि लोगों जब तक उनकी सेफ्टी, उनके राइट्स जो है वो सही तरीके से उन पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा रहा है और वो सही है जब, लेकिन तो तब तक तो ठीक है. लेकिन जब वो ये फील करते हैं कि उनके जो राइट्स है वो एक गुड सिटीजन के लिए वो उसमें कुछ रोक लग रही है या ऐसा कुछ हो रहा है, तब वो लीगल रेमेडी करवा सकते हैं, यानी उसका उपचार भी करवा सकते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर देखिए जैसे कि एक कुछ एग्जाम्पल है पब्लिक हियरिंग का. जैसे कि यहाँ पर देखो एक ऑफिस का टिपिकल डे और इस टाइप से आपको मैं बताती हूँ. शाजिया, डिड यू रीड टुडेज न्यूज़पेपर? इजंट इट अ ग्रेट डे फॉर वुमेन? कि ये लेडी है वो कह रही शाजिया क्या तुमने आज का पेपर पढ़ा है? क्या ये औरतों के लिए बहुत अच्छी न्यूज नहीं है? तो ये कहती है कि नॉट जस्ट वुमेन, वायलेंस फ्री होम्स एंड विल बेनिफिट एवरीवन. Kusum, it's taken such a long time to get this law passed. In fact, it began with establishment the need for a new law. कि हाँ ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि घर भी वायलेंस फ्री हो जाएंगे, हिंसा से आजाद हो जाएंगे कुसुम, है ना. और ये तो बहुत लंबा टाइम लग गया इस लॉ को पास होने में. इनफैक्ट ये तो बहुत पहले ही जरूरत थी इसकी पास होने की. ये कुसुम और शाजिया एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, है ना. और उन्हें याद है कि कैसे जो वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए जर्नी उन्होंने की थी डोमेस्टिक वायलेंस जब एक्ट पास हुआ था. ठीक है. April 1991, a typical day at their office. I need advice. My husband beats me up. I haven't told anyone so far. I feel so ashamed. I can't go on like this anymore. But I have nowhere to go. कि मुझे वो शर्म आती है, मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं, मैं किसी से कुछ कह भी नहीं सकती हूँ, है ना. अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहीं भी नहीं जा सकती हूँ. आई एम बिंग, ये सब औरतें बता रही है इनको, आई एम बिंग ऑयल ट्रीटेड बाय माई सन एंड डॉटर इन लॉ. मुझे मेरे बेटे बहू बहुत सही ढंग से मेरे साथ व्यवहार नहीं करते हैं, वो मुझे अब्यूज भी करते हैं, मतलब वर्बली गालियां वगैरह देते हैं. और आई हैव नो एक्सेस टू माई बैंक अकाउंट, मेरे पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो वो मुझे कभी भी घर से बाहर निकाल सकते हैं. इसी को मैं आपको एक्सप्लेन करके ही बता रही हूँ. तो ये कहते हैं कि आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द पुलिस, आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप द वायलेंस. कि मेरे पुलिस के पास नहीं जाना, मुझे तो ये वायलेंस रोकनी है. अनफॉर्चुनेटली द एग्जिस्टिंग लॉ इज क्रिमिनल लॉ इज लेविस अ क्रिमिनल वंस एंड डज नॉट ओपन दीज ऑप्शंस. कि क्रिमिनल लॉज तो है लेकिन ये ऑप्शंस के लिए कोई अभी कुछ है नहीं. तो आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू बी थ्रोन आउट ऑफ द हाउस. कि वो ये कह रही है कि मैं अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहती हूँ. ठीक है. इस तरीके से ये पब्लिक हियरिंग का एक केस है जिसमें इनकी जर्नी बताई गई है कि किस तरीके से ये केस पास हुआ था. फिर इन्होंने यहाँ पर बहुत सारे जो डिस्कशन करवाए थे, मीटिंग्स हुई थी, इन्होंने प्रोटेस्टेड भी किया था बहुत सारा. फिर उसके बाद में ये एक्ट जो था 2006 में अक्टूबर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर भी इन्होंने बहुत सारा कुछ बताया था और फिर ये एक्ट पास हुआ था. ठीक है. यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो ओवर हो रहा है. ये सिर्फ एग्जाम्पल है जो आपको खुद से रीड करना है. इसमें कोई भी ऐसी इंग्लिश नहीं है जिसे आप समझ ना पाओ. ठीक है. तो अब आ जाओ आप यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज में. तो देखो लॉज इन एंशियंट इंडियन सोसाइटी वर्क कैसे थे. यूनिफॉर्म में थे, प्रोग्रेसिव थे, फेयर थे या ऑर्बिट्री थे. तो पहले तो क्या थे, ऑर्बिट्री ही थे, है ना. ये देखो स्टार्टिंग में क्या थे, स्टार्टिंग में तो वो ऑर्बिट्री ही थे, कोई रूल वगैरह थोड़ी थे उनके लिए, नहीं थे. ठीक है. तो ये यहाँ पर जो आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं आपके जो क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी उनके साथ में इन सब के आंसर्स भी भेज दूंगी
इनके आंसर्स आप खुद भी सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको ये समझा देती हूँ। द सेडिशन एक्ट वॉज इनेक्टेड बाय द ब्रिटिश रूल। सेडिशन एक्ट कब आया था? 1919, 1889, 1870 या 1927? आंसर आपको बुक में मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। The entire legal system stand on the principle of rule of law. The ultimate power to enact laws rest with the ultimate power जो लॉ का होता है वो किसके साथ होता है? पीपल, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट, किसके पास होता है ज्यादातर? तो कैसे इनेक्ट होता है अल्टीमेट पावर? पार्लियामेंट से। दिस एक्ट वॉज ब्रॉट इन टू इफेक्ट इन 2006। कौन सा एक्ट आया था? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड लेबर, RTI। कौन सा आया था? तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन वाला और चाइल्ड लेबर, ये दोनों 2006 में आए थे। अच्छा, कौन सा लॉ है जो सारे सिटीजन्स को इक्वल बनाता है? रूल ऑफ लॉ। लॉज वर पहले एंशियंट इंडियन सोसाइटी में लार्जली क्या थे? अनरिटन थे और क्या थे? बहुत ही ऑर्बिट्री थे। द सेडिशन एक्ट एंड द सेडिशन एक्ट के साथ एक और कौन सा एक्ट आया था? रोलेट एक्ट, ठीक है, 1919 में वो आएगा यहाँ पे। फिर द डैश एक्ट प्रपोज द सेटिंग अप ऑफ अ सेंट्रल एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये वाला एक्ट आपके पीछे आया है यहाँ पे, इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन वाले में, है ना? तो इसमें आप देख सकते हो राइट टू इंफॉर्मेशन कौन सा एक्ट है जो आया है इसमें? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। द डैश एक्ट प्रिवेंट चिल्ड्रन, तो चाइल्ड लेबर एक्ट। फिर आता है आपका ट्रू फॉल्स आता है। अ सिविलाइज सोसाइटी कैन फंक्शन वेल इवन विदाउट एनी, बिना किसी कानून के अच्छी तरीके से कर पाएगी? नो। रूल ऑफ लॉ प्रिवेंट आर्बिट्री एक्सरसाइज ऑफ गवर्नमेंटल अथॉरिटी, इसका भी आपको देखना है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ होता है वो जो आर्बिट्री एक्सरसाइज होती है, मनमानी जो गवर्नमेंट की एक्सरसाइज है, उससे हमारा सुरक्षा करता है, राइट। द codification and enforcement of law was very efficient and rational in ancient Indian society. रेशनल था? नहीं था। लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स फेवर्ड द इंडियन रूलर्स? नो। कहाँ फेवर कर रहा था? अ लॉ वंस मेड शुड नेवर बी चेंज, रॉन्ग। ये थर्ड वाला मैं आपको फिर से बता दूंगी, है ना, इसके लिए। उसके बाद में आपका मैच द फॉलोइंग है, जो मैं आपको उसमें क्वेश्चन आंसर के साथ में करके और बता दूंगी। ओके, यहाँ पर आपका चैप्टर ओवर हो रहा है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।